नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी को बता दें, एमटीएस का जो सिलेबस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम्स जो होता है जीडीएस टू एमटीएस का काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है। हज़ारों ग्रामीण डाक सेवक ये एग्ज़ाम देते हैं और ये क्योंकि एंट्री लेवल डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, ये पहला एग्ज़ाम है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एक जीडीएस के लिए। एक जीडीएस जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय होता है, अगर उसको एक परमानेंट पोस्ट चाहिए डिपार्टमेंट में, तो ये एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। और इससे इनकी सैलरी जो भी 14, 15, 16 हज़ार के बीच में है, वो सीधे 25-26 हज़ार के बीच में आ जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा जंप होता है। एक तो हरेसमेंट वगैरह जो है वो कम हो जाएगा, डिपार्टमेंटल बन जाएंगे, सैलरी बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इसका कट ऑफ चला जाता है। 100 मार्क का जो है, 100 मार्क में से काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ चला जाता है। तो इसको अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है, सिलेबस को अच्छे से पढ़ना होता है। और आज का जो वीडियो है हमारा, ये सिलेबस के बारे में है। तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको बताएंगे। और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप हमारे कोचिंग से भी जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा, एक बार आपको नोट डाउन करा देते हैं ताकि आपका 100% सक्सेस हो पाए। 8638587698, ये जो है हमारे कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है। लिंक भी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे यूट्यूब के, आप सीधे लिंक से आके डेमो वगैरह देख के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर सिलेबस ही नहीं पता और आप सिर्फ बुक से पढ़े जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। सिलेबस को समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को हम बता दें कि ये जो एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 100 मार्क का होता है और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाना है। पेपर 2 एक लैंग्वेज टेस्ट होता है कि आपको लोकल लैंग्वेज आती है कि नहीं। ये 50 मार्क का होता है, इसमें से आप 20 के आसपास लाएंगे तो क्रैक कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट पेपर है ये, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाना है और पेपर 2 में सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो पेपर 1 में भी अब बता दें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट डिपार्टमेंटल होता है, इसके बारे में आपको एक एक करके बताएंगे जो हम अपने कोचिंग में अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है और ये 1 घंटे का होता है और ये 60 मार्क का होता है, ठीक है। 30 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, 30 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 60 मार्क का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। ये देखिए, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। और इसमें से हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट का संगठन कैसे बना पोस्ट ऑफिस, क्या क्या पार्ट है ये पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, कितने टाइप के पोस्ट ऑफिस होते हैं। बिजनेस आवर, कितने घंटे काम करता है। पेमेंट ऑफ पोस्टेज, स्टम्प, स्टेशनरी, जनरल रूल्स, पैकिंग करने के लिए, सीलिंग करने के लिए और पोस्ट करने के लिए, कोई भी सामान पोस्ट करने के लिए क्या क्या रूल है। स्टम्प कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, लेकिन आपको अच्छे से समझाना ज़रूरी है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। एड्रेस कैसे लिखना है, फिर पोस्ट बॉक्स क्या होता है, पोस्ट बैग क्या होता है, लेटर बॉक्स पे उनकी ड्यूटी क्या क्या होती है। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आता है यहाँ से सवाल कि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल होते क्या है, आधिकारिक डाक लेख क्या होते हैं। प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल, यानी ऐसे आर्टिकल जिसको भेजना मना है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट में पोस्ट ऑफिस गाइड 1 पार्ट 1 का लास्ट पार्ट है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं तो इसको आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये सारे मिला के आपके तो 23 क्वेश्चन बन जाते हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से। फिर अब आपका आ जाता है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, ठीक है। वॉल्यूम 5 में आपके डेफिनेशन होंगे, करीब 50 के आसपास डेफिनेशन आपको पढ़ने होते हैं। बहुत आसान होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। और यहाँ से सिर्फ 7 क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका टोटल मिला के 30 क्वेश्चन, यानी डिपार्टमेंटल आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 में से अगर आप 30 अटैम्प्ट कर लेते हैं, मतलब 25 भी कर लीजिए, तो आप मान के चलिए आप सेफ हैंड में चले जाएंगे और आपको सक्सेस मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है जो लोगों को थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि ये इनके डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं है। यह है हमारा पार्ट बी, जिसमें जीके
और मैथ्स आता है। तो जीके में क्या क्या आएगा आपको बता दे, इंडियन ज्योग्राफी आएगा, सिविक्स आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, इंडियन कल्चर और फ्रीडम स्ट्रगल आएगा, और एथिक्स एंड मोरल स्टडी आएगा। तो आप सभी को बता दें, एथिक्स एंड मोरल स्टडी तो बहुत आसान होता है, कुछ केस स्टडी नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें होती है। ये 10 क्वेश्चन के आएंगे जीके। और आपको बता दें जीके का जो होता है कहीं से भी आ सकता है। आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराएंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे, उनको देखेंगे, तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। कभी कभी करंट अफेयर से आ जाएगा, कभी कभी जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा फलाना चीज़, तो दुनिया का सबसे छोटा, इंडिया का सबसे बड़ा, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आप लूसेंट का बुक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लूसेंट जीके, और हम एक पीडीएफ वगैरह देते हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जीके तो हो गया। अब आ जाता है मैथ्स। तो मैथ्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी 10 मार्क का आता है। तो इसमें आएगा आपका बोर्ड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और यूनिटरी मेथड। ये सब 10th लेवल का मैथ्स है, और ये बहुत आसान होता है, और ये सब हम आपको अच्छे से कवर करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 40 मार्क। तो अब हम देखते हैं, अगर आप डिपार्टमेंटल आएगा, डिपार्टमेंटल 30 क्वेश्चन आएगा, प्लस जीके मैथ्स मिला के 20 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे हो गया 50 क्वेश्चन, और ये यानी कि ये हो गया 100 मार्क का। ठीक है, तो अगर आप डिपार्टमेंटल अच्छे से कवर करके चले जाएंगे तो वहाँ पे आपका 60 मार्क पक्का। और अगर आपका जीके मैथ्स में से थोड़ा भी आप स्कोर कर लेते हैं तो वहाँ पे आप लोग कम से कम 80 के लाइन में अगर आप पहुँच जाएंगे तो आप लोग का प्रमोशन कहीं ना कहीं पक्का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 80, 80, 85, 90, हम तो चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आए। सारे सर्कल टॉपर हमारे ही इंस्टीट्यूट से आते हैं, तो आप लोग भी सर्कल टॉपर बने। सर्कल टॉपर बनने के लिए 90 प्लस चाहिए होता है। ठीक है, कोई कोई सर्कल में 85 भी सर्कल टॉपर का आता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग। ठीक है, तो इतना आपको स्कोर लाना ही लाना है, फिर जाके आप लोग सर्कल टॉपर, डिवीजन टॉपर बन सकते हैं। तो मैक्सिमम यहीं से आते हैं। अब आगे हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया, 100 में से हमने 90 ला दिया। क्या आप प्रमोशन हो जाएगा? जी नहीं, आपको एक और पेपर उसी दिन देना है, वो है लैंग्वेज टेस्ट का, कि आपको लैंग्वेज आती है कि नहीं, लोकल लैंग्वेज आती है कि नहीं। अभी हम लिस्ट बताएंगे कि कौन से स्टेट का कौन सा है। ठीक है, तो अभी आपको बता दें, ये भी 1 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, पोस्टमैन, मेल गार्ड, सारे एग्ज़ाम में, एमटीएस एग्ज़ाम में भी होता है। अब आपको बता दें इसमें हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में एमसीक्यू, 15 एमसीक्यू देंगे, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ट्रांसलेशन करने हैं। ठीक है, वर्ड दे दिया जाएगा, और नीचे जो है लोकल लैंग्वेज 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको टिक करना है कि सबसे सही कौन सा है। ये हो गया आपको 15 मार्क्स। फिर आपको लोकल लैंग्वेज से, मान लीजिए बंगाली से, फिर इंग्लिश, तो बंगाली से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। ये 15 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये किसी तरह अगर आप कर लेते हैं, इसके बाद आपके पास सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है लेटर राइटिंग और ऐसे। लेटर राइटिंग आपको 40 से 50 शब्दों का करना होता है। ठीक है, 50 वर्ड्स बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, 50 शब्द आपको भी पता है बहुत कम होता है। इसमें आपको 10 मार्क मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, आपको ऐसे या पैराग्राफ लिखना होता है, निबंध लिखना होता है। टॉपिक्स दे देंगे, 3-3 टॉपिक्स दे देते हैं, उनमें से एक को आपको चूज़ करना है, और ये भी 40-50 शब्द का लिखना है, और इसमें भी आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन का होता है, 50 मार्क का होता है। तो आप मान के चलिए, अगर 50 मार्क का है, अगर आप 20 के आसपास लाते हैं, जनरल है, तो फिर आप लोग इसमें क्रैक कर लेंगे। ठीक है, आसानी से। तो ये हो गया। तो इसी तरह से है, नॉर्थ ईस्ट सर्कल के लिए थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, और एमटीएस में कोई डाटा एंट्री की टेस्ट नहीं होती। ठीक है, डाटा एंट्री का कोई टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ पोस्टमैन, मेल गार्ड के लिए। तो आप लोगों को बस पेपर 1 और पेपर 2 यानी लैंग्वेज पेपर को क्रैक करना है, फिर आपका जो है ये आप लोग आराम से क्रैक कर लेंगे। ये प्रमोशन भी आप लोग का आसानी से हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है कौन से स्टेट का कौन सा लैंग्वेज है, तो ये लिस्ट हम आपको दे देंगे, और अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो अच्छे से आप लोगों को डिटेल में समझा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, और कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपको ये सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल पता होना चाहिए, इसलिए हम सिलेबस से ही स्टार्ट करते हैं। सिलेबस के बिना कुछ भी शुरुआत नहीं करते हैं। सिलेबस को आपको बाय हार्ट करना है, इसको आप लोग प्रिंट आउट करा लीजिए, और जहाँ पे आप पढ़ेंगे, स्टडी टेबल हो गया, जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे वहाँ पे इसको चिपका लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑल द बेस्ट आप सभी को। हमारे कोचिंग में जल्दी से जल्द जुड़ जाइए, और हम लोग तैयारी शुरू करवा देंगे आपकी। ठीक है, धन्यवाद।